रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करने का रीजन है कि हमारे पास जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए हर समय उतना रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो इसी के रीजन के चलते रेजिस्टेंस को तीन तरह से कंबाइन किया जाता है। एक कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जस्ट आई स्टार्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जिसमें मैं बता रहा था रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तीन तरह का होता है। वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में ज्वाइन करता है, दूसरे रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन होता है, एंड गोइंग ऑन सो ऑन। जितने सारे भी रेजिस्टेंस हो, एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन होगा, यानी जस्ट कतारबद्ध तरीका जिसको हम बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को जहाँ पे हम लोग कतारबद्ध तरीके से जोड़ते हैं, जैसे तुम लोग असेंबली लाइन में खड़े होते हो, वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या जोड़ा जाना कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जहाँ पे रेजिस्टेंसेस को कतारबद्ध तरीके में ना जोड़ के रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है। एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो तीसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो चौथे का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी जितने रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा। सो ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा टाइप का कॉम्बिनेशन, इस दोनों का मिक्स करके कंबाइन करना, जैसे कि ये रेजिस्टेंस इस दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज में कंबाइन किया गया है, लेकिन ये खुद में दोनों रेजिस्टेंस 12 ओम और 8 ओम खुद में ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसको बोला जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ऑल्दो तुम्हारे बुक में जस्ट दो ही टाइप का दिया हुआ है, सीरीज एंड पैरेलल, वही मेन होता है, बट रियल लाइफ में इस तरह का ही कॉम्बिनेशन तकरीबन हर एक चीजों के साथ किया जाता है, मिक्स टाइप का, जिसमें कुछ पार्ट सीरीज में हो जाएगा, कुछ पार्ट पैरेलल में हो जाएगा। ओके, देन जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ेंगे उस समय उसमें जो करंट फ्लो करेगा, मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, देन वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। जस्ट दिस टॉपिक्स आई एम रिपीटिंग। उस दिन भी मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल के साथ। अब पूरे सर्किट का करंट आई होगा और आई तीनों रेजिस्टेंसेज में उतने ही वैल्यू में फ्लो करेगा, बिकॉज आई इज द करंट एंड करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करेंगे लास्ट पॉइंट पे वो निकलेंगे जरूर, चाहे उनका प्रेशर उनका स्पीड जितना भी कम हो जाए, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। उसको हमको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज करंट जितना उसमें हम देंगे पूरे सर्किट में वो तीनों रेजिस्टेंस में बराबर रहेगा। देन दूसरा कंडीशन जो मैंने बताया था कि जो भी अपने बैटरी से यस डाउट है, फ्लो नहीं करेगा। सो प्रोसीडिंग टू द कंडीशंस ऑफ रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा पूरे सर्किट का, वो जैसे यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस में बट सर यस सर रिया को ज्वाइन कर लीजिए। नो रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट भेजने को बोलो एटलीस्ट, तब ना। जो एक बार ज्वाइन होके ड्रॉप हुए हैं उनको मुझे एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। माइट भी कुछ उसके तरफ से प्रॉब्लम चल रहा होगा। सो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पूरे सर्किट का, एज्यूम करो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उस दिन 4.5 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 इज इक्वल टू 4.5, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल V ऑफ द सर्किट। पोटेंशियल ड्रॉप एक एक में जितना ड्रॉप करेगा उतना ही पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसके बाद का कंडीशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी पूरे सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा। मान लो इस तीनों को हम जोड़ के एक रेजिस्टेंस की तरह बना देते हैं, जस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह बना देते हैं तीनों को जोड़ के, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितना भी रेजिस्टेंस जोड़ा जाए R n तक उसके सम के बराबर होता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अगर मान लो मिक्स टाइप पे होगा तो उसको हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। वी विल सी इन द न्यूमेरिकल्स। देन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस में अगर हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ते जाएं तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी मान लो ये है तुम्हारा 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, या 3 ओम का, यानी 2, 2, 3। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2, 2, 4, 3, 7 ओम का वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। वेयर एज whenever we are combining resistance in parallel, टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगा। इट मीन्स टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे उसको तो 2 प्लस 2 प्लस 2 7 हो रहा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस 2 से भी कम जाएगा। टोटल कोई नहीं है इसमें अलग से ज्वाइन करने के लिए, किसको मैं एडमिट करूं? बोलो साक्षी, कोई का रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पे। नहीं, मेरे पास कोई, उसको बोलो कि फिर से डिस्कनेक्ट करके एक बार और ज्वाइन कराने की कोशिश करे। मैं यही बोल रहा हूँ, एक बार जो आ चुके हो मेरे रिक्वेस्ट पे रिया आई थी, ऑल्दो जिसको मैंने एडमिट कर दिया उसके लिए फिर से मुझको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली अगर उसके कनेक्शन से अगर लाइन आ रहा है मेरे तक देन वो कनेक्ट कर जाएगी, डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएगी। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ा तो मैं एडमिट कर दूंगा। मुझ में साउंड आ रहा है, मैं उसके हिसाब से एडमिट कर दूंगा, बट कोई नहीं आ रहा है अभी, यह है भी नहीं। देखो मैं उसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तुमको भी, देखो कोई नहीं है। और आ रहा है सर। कहाँ पे किसी का रिक्वेस्ट है? कहाँ है? एक बार आया था, उसके बाद चला गया। वो नहीं है ऐसा। देखो ये सब पीयूष जो है ड्रॉप किया फिर से ज्वाइन किया, तो जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं ना उसको मुझे फिर से दिखा दे सर। कहाँ पे है कोई? क्या हुआ सर? है वो बढ़ जाता है सीरीज के कंडीशन में, जैसे 2, 2 और 3 बता रहा था मैं, इट विल बी 7 टोटली। लेकिन अगर इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा 2 ओम से भी डिक्रीज कर जाएगा। जो हमने सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस लिया है उसके वैल्यू से भी हमारा वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। वी विल सी इट, आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। सो ये हुआ सीरीज का रेजिस्टेंस का जुड़ने का तरीका। देन इसका डेरिवेशन, इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn। कैसे आता है ये? सो सी दिस,
एक एक करके जो ब्लॉक बनाया है मैंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल्स टू, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, सो I, और रेजिस्टेंस है इस पार्ट का R1, सो V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3, एंड टोटल सर्किट का तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप है उसको V माना गया है. Then V is equals to V1 plus V2 plus V3 because these are connected in series. So आप पे नहीं जा रहा है. देखो बार ये सर साइन लगा है, स्टार्ट करिए. यस. सो जस्ट अभी तक मैं यहीं तक गया हूं. वी हैव गॉन टिल द डेरिवेशन में ओम्स लॉ के द्वारा पहले पार्ट में यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V1 है, इसमें सीरीज में हमारा करंट I था, सो V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3. सभी में करंट सेम है बिकॉज ये सीरीज सर्किट का कनेक्शन है, एंड रेजिस्टेंसेज अलग अलग हैं. पोटेंशियल डिफरेंस सभी के थ्रू V1, V2 एंड V3 सब अलग अलग है, लेकिन सब पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है हमारे सर्किट का. सो टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. देन अगेन विद द ओम्स लॉ ओनली, इफ टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस को अगर मान लो हम लोग कंबाइन कर देते हैं या एक साथ जोड़ देते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम, जस्ट मेरे माउस पे ध्यान देते चलना. ये सारे रेजिस्टेंस के जगह रिप्लेस करके हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मान लो हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम, यानी 7 ओम का एक रेजिस्टेंस इसके जगह पे मैंने रिप्लेस करके लगा दिया. सो उस रेजिस्टेंस को हम लोग मान रहे हैं R. देन अगेन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल्स टू I हमारा करंट है एंड R है टोटल रेजिस्टेंस, सो V इज इक्वल्स टू IR. इस तीनों डब्बे में किसी को दिक्कत है? तीनों जो ब्लॉक बनाया है मैंने, नो. सो देन अगेन V1 plus V2 plus V3 is equals to V, which is equal to IR. It means IR can be written as IR1, V1 के बराबर IR1, IR2 V2 के बराबर IR3 is equal to V3. So IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. So on both side I is common on both side, यानी करंट दोनों तरफ का सिमिलर है, ओनली I है. सो वी कैन कैंसिल द I, दोनों तरफ से हम I को काट सकते हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. द क्वेश्चन कैन कम ऑल्सो लाइक, derive the equation for total resultant of the resistance across series circuit when n number of resistances are joined in the circuit. तो तुमको करना क्या होगा, पहले 2 रेजिस्टेंस में इसको प्रूफ करके दिखाना होगा, जैसे मैंने 3 रेजिस्टेंस में प्रूफ करके दिखाया है. 2 रेजिस्टेंस में प्रूफ करके दिखाना होगा जिसमें तुमको आएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. फिर 3 रेजिस्टेंस में तुमको कैलकुलेट करके दिखाना होगा. ऑल्दो डायग्राम सबका बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 बना दो चाहे 3 बना दो चलेगा, या जनरल डायग्राम भी बना दो. इसके बाद यहाँ से डॉट 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 देके और तब वायर से ज्वाइन कर दो. इस तरह का रेजिस्टेंस बना के यहाँ से डॉट 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 ऐसे करके तब यहाँ से फिर से वायर से ज्वाइन कर दो. बोलने का जस्ट मतलब ये है. सो वो हो जाएगा कि तुम्हारा इसके बाद बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यानी n नंबर. 2 रेजिस्टेंस बनाओ, 3 रेजिस्टेंस बनाओ, या n नंबर का जस्ट
डायग्राम एक बना के, और इसी तरह से तुमको प्रूफ करना होगा। पहले 2 के लिए प्रूफ करो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, फिर 3 के लिए प्रूफ करो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद लिख दो सिमिलरली गोइंग अकॉर्डिंग लाइक दिस वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यस, the resultant number of resistance is equal to the sum of individual resistances और sum of n individual resistances। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसके सम के बराबर है। यही इसमें जनरली तुमको लिख देना है। अगर नहीं दिया हुआ है n रेजिस्टेंसेज, देन सिंपली ड्रॉ द डायग्राम फॉर 3 रेजिस्टेंसेज और इसको प्रूफ करके दिखा दो। दैट्स इट। तो ये इसका डेरिवेशन रहा कि कहाँ से आता है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो एनी डाउट इन सीरीज रेजिस्टेंस नाउ? किसी को भी, कोई भी? नो, करेक्ट नो फॉर एवरीवन? टेल मी yes or no at least. Yes, ओके, देन एक क्वेश्चन सीरीज के बेसिस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देन आफ्टर 2 न्यूमेरिकल वी विल गो टू द पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है। ऑल दो देखोगे तो 1 2 3 4, यस, उस बेसिस पर भी सही बनाया है इसमें। तो ये एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है ये हमारा सर्किट, जिसमें 2 रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगे हुए हैं। एक को एक कंडक्टर बोल रहा है, कंडक्टर विथ रेजिस्टेंस। एक को हमारा डायरेक्टली लैंप बोल रहा है। बट उस दिन बताते समय मैंने बताया था वॉट एवर द थिंग इज देयर, ऑल द थिंग आर कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस। आइदर इट इज अ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिकल फैन, और आइदर इट इज अ मोबाइल चार्जर। कोई भी चीज जो है वो सर्किट के लिए रेजिस्टेंस है। किसी को भी हम लोग रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। ओके, देन कैलकुलेट फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। इट मीन्स 20 ओम प्लस 4 ओम, इट विल बी 24 ओम। पहला यही होगा। According to the formula, total resistance in series combination is equal to sum of individual resistances, so R is equals to R1 plus R2, 24 ohm। पहला। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, the current through the circuit, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो जानते हो कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। देन हमको फाइंड क्या करना है, यानी हमको V मिल चुका है, R मिल चुका है। सो गोइंग विथ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। उसको फॉर्म में चेंज करोगे तो I इज इक्वल्स टू V बाई R। V हमको 6 वोल्ट पता है, R पता है 24 ओम। सो पुटिंग दिस एंड कैलकुलेटिंग मैथमेटिकली वी फाइंड 0.25 एम्पियर इज द करंट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब देखो पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप है हमारा 6 वोल्ट। पूछ रहा है कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसके पोटेंशियल ड्रॉप को हम मान लेते हैं V1, इसके पोटेंशियल ड्रॉप को हम मान लेते हैं V2। रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसमें भी करंट I ही फ्लो करेगा, इसमें भी करंट I फ्लो करेगा। ये सब चारों पॉइंट जो मैंने बोला रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारे दिमाग पे हर समय रहना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय। देन ओनली यू कैन डील द न्यूमेरिकल इन अ करेक्ट वे। जैसे मैं बोल रहा हूँ I इसमें भी उतना ही है, I इसमें भी उतना ही है, तुमको ये होना चाहिए। ये सीरीज में है, देन I इन दिस इज इक्वल टू I इन दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो हम लोग देख रहे हैं I हमारा इसमें पता है, I है हमारा 0.25 एम्पियर एंड इसका रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम। सो V1 कैन बी कैलकुलेटेड एज I इंटू R1।
यानी 4 ओम इंटू 2.5, पहले इसमें कैलकुलेट किया है लैंप में, 20 ओम इंटू 2.5, सो 20 ओम इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। अब इसके बाद लोगों का बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई बोले कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट लग जा रहा है, तो बचा हुआ वोल्टेज ही हमारा 4 ओम वाले रेजिस्टर में जा रहा होगा। तो 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई बोलेगा नो, आई विल कैलकुलेट लाइक करंट इन दिस रेजिस्टेंस इज 0.25 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 4 इंटू 0.25। उसमें भी आंसर तुम्हारा वही आएगा 1 वोल्ट। दोनों तरीका सही है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा इसी तरीके से बनाना, इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है यहां तक? Yes, sir. इसमें से एक और तरीका बता रहा है कि तुमको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मान लो तुम उस तरह से नहीं निकाल रहे हो, तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे तुमको पूरे सर्किट का करंट पता चल गया है 0.25 ओम, पूरे सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है 6 वोल्ट, सो V इज इक्वल्स टू IR। आर इधर करेंगे हम, तो R इज इक्वल्स टू V बाई I। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 24 ओम है। इट डिपेंड्स, यहाँ से आंसर में कोई मतलब नहीं कर रहा है, यहाँ से का आंसर जस्ट एक्स्ट्रा दिया है इसने तुमको समझाने के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहीं तक तुम्हारा आंसर लास्ट हो गया, इसके बाद का जरूरत नहीं है। देन आई वांट एवरी पर्सन टू डू दिस क्वेश्चन। You can read out the question clearly, otherwise मैं read कर रहा हूँ इस question को। Okay then, better try to do the question by your own pen. चिंता मनी को प्रॉब्लम है कुछ, चिंता मन है तो नहीं इसमें, अभी आया। ओके, सो जस्ट क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इट विल टेक 2 मिनट्स और इवन मोर देन दैट। चलो बनाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। यस, अभी डायरेक्टर सर फोन किए थे। बोलते जाओ। सी इन दिस क्वेश्चन, ऑल्दो तुम्हारे बगल में यहाँ पे डायग्राम भी नजर आ रहा होगा, बट इन रियल कंडीशन तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन इतना दूर का मिला हुआ है। इवन तुमको अपने सूझबूझ से डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। डायग्राम में गलती हो गया यानी क्वेश्चन बनना ही गलत हो जाएगा तुम्हारा। सो आराम से ध्यान देते हुए क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना है तुमको। आइए मैं स्टार्टिंग, कोई अगर पहुंचे हो कुछ दूर तक तो भी ठीक है, नहीं कितना कुछ भी बोलो, कुछ भी। सर करंट आया है फ्रैक्शन के फॉर्म में 6/25, अगर सॉल्व करते तो 0.25। ओके, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा 72/25 एंड सॉल्व कर देने पे 2.88। यस, दैट इज करेक्ट देन। सो सुनते जाओ इस क्वेश्चन को, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है जस्ट यहाँ से ध्यान देते जाओ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, यानी 3 सेल है यहाँ पे जिसका सब सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट। ऑल्दो रियल कंडीशन में वो 1.5 वोल्ट होता है, बट उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल गो लाइक क्वेश्चन, ये जो बोल रहा है वही हम फॉलो करेंगे।
ईच। इट मीन्स तुम्हारे पास 2 + 2 + 2 3 सेल्स हैं जिसका पोटेंशियल ड्रॉप है 6 वोल्ट, जो कि इस सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सारे रेजिस्टेंसेज और एक प्लग की का मतलब स्विच, वो भी एक सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। सो दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम। Then again it is telling redraw the above diagram putting an ammeter to measure the current through the resistors. So पहला पॉइंट ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हम एममीटर जोड़ेंगे कहाँ पे। उसके लिए तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रेजिस्टेंसेज जो सीरीज में जोड़े जाते हैं उसमें उतना ही करंट फ्लो करता है जितना पूरे सर्किट में करंट फ्लो करता है। इट मीन्स एममीटर कैन बी ज्वाइंड हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। एममीटर कैन बी ज्वाइंड हियर ऑल्सो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बीच में कहीं भी एममीटर मत जोड़ना। ऑल्दो रीडिंग उतना ही होगा लेकिन टेक्निकली उसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर तुमको खाने के लिए एक टेबल पे चम्मच और सारे कुछ का इक्विपमेंट रखा गया है और सारे लोग चम्मच का यूज कर रहे हैं, तो ऑल्दो हम हाथ से भी खा सकते हैं। इवन हो सकता है कि हम हाथ से बहुत आसानी से खा लें क्योंकि हम लोग रोज उसी के इक्विप्ड हैं। लेकिन सारे लोग अगर चम्मच से खा रहे हैं तो वहां पे ये सिनेरियो बनता है कि तुम्हें भी एक सभ्य व्यक्ति दिखने के लिए चम्मच से ही खाना चाहिए। वैसा ही कंडीशन यहाँ पे है। एममीटर हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अच्छा दिखने के लिए, गुड प्रैक्टिस के लिए, चाहे यहाँ पे कनेक्ट करो चाहे लास्ट में यहाँ पे कनेक्ट करो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दोनों सही है एकदम एग्जैक्टली। इवन दोनों सभी को वैलिड भी लगेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगेगा। देन सेकेंड इज, इसको कोई ये नहीं कि कहाँ पे अब एममीटर कनेक्ट करूँ, वो प्रॉब्लम आ जाएगा तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। एंड वोल्ट मीटर, ये भी पता होना चाहिए कि एममीटर करता क्या है। ऑल्दो यहाँ पे लिख दिया है एममीटर टू मेजर करंट, अदरवाइज लिख सकता था डायरेक्ट सर्किट पुटिंग एन एममीटर डायरेक्ट एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। सो 12 ओम रजिस्टर जहां पे है वहीं पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। इसको ऊपर से कनेक्ट कर लो, इसको नीचे से कनेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना में। दोनों डायग्राम एकदम टेक्निकली सही है, लेकिन और कहीं पे नहीं कनेक्ट करना होगा। ये 12 ओम पे बोल के क्या चाहता है, बिकॉज सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। सो जस्ट 12 ओम वाले रेजिस्टेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहता है। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुम करंट फाइंड करो या क्या फाइंड करो। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एममीटर एंड वोल्ट मीटर। अगेन अगर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तुमको ये भी जानना होगा कि एममीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है। एममीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा है तुमको, अगर एममीटर वोल्ट मीटर बनाने आता है तो सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हो। ए लिखा हुआ है, इट इज फॉर एम्पियर, वी इज फॉर वोल्टेज एंड ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा बिकॉज वी है वोल्टेज का। एममीटर यहाँ पे ए लिखा हुआ है एम्पियर का, सो ये करंट मेजर करेगा। अगर यहाँ तक पहुंच गए देन होप कि मैक्सिमम लोग क्वेश्चन सही बना जाओगे। यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत है तो बोलो किसी को। टेल इट बोल्डली एंड ट्रूली, बिकॉज ये नहीं है क्लास में तुम समझ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पहले शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज टेल टू मी। यस सर, अगर वोल्ट मीटर को उधर ज्वाइन करवाएंगे, कहाँ पे? माउस पॉइंटर राइट में लेके जाइए, नीचे नीचे, हाँ वहाँ पे, उससे नीचे, हाँ, तो उसका जो चार्ज यहाँ पे लिखे हैं प्लस माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस होगा ना। अगर वोल्ट मीटर को यहाँ पे ज्वाइन कराओगे तो टेक्निकली तो वोल्ट मीटर को नहीं, एममीटर यहाँ पे यस एममीटर, तो जिस डायरेक्शन से वो जा रहा है उसको हम लोग प्लस लिखेंगे। यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा और यहाँ पे माइनस। नीचे माइनस ना? यस नीचे ही माइनस होगा।
इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन से चल रहा है उस पर पॉजिटिव होगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट निगेटिव होगा। ओके यस सर। ओके, देन उसके बाद बचा कैलकुलेशन हमारा कि हमें पूरे सर्किट में आई फाइंड करना है। तुमको पोटेंशियल ड्रॉप पता है, हमको आई पता नहीं है। आई पता करने के लिए हमको पहले पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल 5 + 8 + 12, कंबाइन करो इट विल बी 25, yes 25 ohm. Then potential drop, you people all do know, 6 volt. Then you have to find the current, going again with the Ohm's law, V is equals to IR. So I is equals to V by R. V is 6 and R is 25 ohm. ये जस्ट यहाँ पे सफलिंग कर रहा है, यही दिखा रहा है यहाँ पे। ये सबको इसी के बेसिस पर पुट कर दिया इसने। R इज इक्वल टू V बाई आई, 6 बाई आई इज इक्वल टू 25, देन I इज इक्वल टू 6 बाई 25, देन I इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर। सो ये हमें पूरे सर्किट का करंट निकल गया। अब ये पूरे सर्किट का कहीं का भी करंट होगा, चाहे वो 5 ओम रेजिस्टेंस में हो, चाहे 8 ओम में हो, चाहे 12 ओम में हो। सो जिसमें हमको पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है, एज्यूम करो 5 ओम में, तो आई तुमको पता है, आर तुमको पता है। सो देन पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी तुमको आर पता है, आई पता चल चुका है 0.24 एम्पियर, देन डायरेक्टली पुट करो आई इंटू आर। सो सेकेंड होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी 0.24 इंटू 12, जिसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आएगा 2.8 वोल्ट। तो ये रहा तुम्हारा पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा लिखना। यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर दैट एज वी नो इन द सीरीज सर्किट, ये सब स्टेटमेंट लिखना होगा, लेकिन because the examiner can see that you know that you have not copied from someone, so you have to write in the series circuit the current through all resistances are same as current through the circuit. So I we find from the previous part to be 0.24. So total so current through 12 ohm resistance also is 0.24. Then potential drop across 12 ohm resistance is V is equals to IR, and then directly put 0.24 into 12, जो कि तुम्हें कैलकुलेट करके इतना देगा। ये न्यूमेरिकल, किसी को प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में? एनीवन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आई विल टेल, सब लोग इसको जाके चेक करना फिर से कि समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बिना बने हुए को सॉल्व करके देखना, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। ये जो रिजॉल्व कर रहा हूं मैं कि करंट सेम है, अब जब पैरेलल बताऊंगा इसके बाद इसको इसके लिए दिमाग घूम जाएगा, कहाँ पे हम लोग क्या लगाएं, कहाँ पे हम लोग क्या नहीं लगाएं। सो सिंपल कहानी पैरेलल के बाद में बताता हूँ। देन रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। एनी डाउट to anyone for this question? No. रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, यानी अगर रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा, एंड एंडिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा या लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा, तो ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इवन इस रेजिस्टेंस को देखोगे तो तुम्हें देखने से लगेगा कि ये पैरेलल लाइंस की तरह कंबाइन किए गए हैं। कई जगहों पे वो ऑल्दो पैरेलल लाइन का फॉर्म नहीं होगा, फिर भी पैरेलल होगा। तो पैरेलल कैसे हम पहचानेंगे
फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू लास्ट पॉइंट। अगर इस ढंग का स्ट्रक्चर हो तो वो पैरेलल रेजिस्टेंसेज है। अब मान के चलो यहां से इसको थोड़ी देर के लिए कि ये रेजिस्टेंसेज ना हो के एक मोटा पाइप है यहाँ पे, एक मोटा पाइप है यहाँ पे, देन मोटा पाइप से 3 टुकड़े पाइप के निकाले गए पतले पतले। ओके, देन हुआ क्या, उस पाइप में पूरा पानी का वॉल्यूम मान लो यहाँ पे था तुम्हारा 100 सेंटीमीटर क्यूब। देन इस तीनों पाइप में पानी का वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें मान लो 50 चला गया, इसमें 30 चला गया, इसमें 20 चला गया। यानी अगर हम लोग करंट का फॉर्म ले, यहाँ पे करंट का एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो क्या होगा, करंट जो है प्रेशर जो है वो बराबर जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, पानी का वॉल्यूम बोल रहा हूँ। वॉल्यूम यानी यहाँ पे पानी जो आया था पाइप में मोटे वाले में वो 100 सेंटीमीटर क्यूब था। तो क्या होगा, इस पाइप में भी उसी पानी में से टुकड़ा जाना है। मान लो इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब चला गया तुम्हारा पानी, इसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब चला गया और इसमें तुम्हारा 20 सेंटीमीटर क्यूब चला गया। ये नहीं होगा कि 100 इसमें आ रहा है तो 100 इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए। एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आएगा। तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं करंट। यानी यहां तक मान लो अगर तुम्हारा 100 इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें कुछ पार्ट चला जाएगा, इसमें कुछ पार्ट चला जाएगा, इसमें कुछ पार्ट चला जाएगा। यानी मेन हमारा पॉइंट जो है वो मैं बोल रहा हूं कि अगर पैरेलल सर्किट होगा तो उसमें करंट जो है पूरे सर्किट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पैरेलल पार्ट में। यानी अगर I यहां से आ रहा था तो I1 इसमें हो जाएगा, I2 इसमें हो जाएगा एंड I3 इसमें हो जाएगा। बचा दूसरा कंपोनेंट पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसको ध्यान दो, ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हमारा ये दोनों रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जस्ट मान के चलो हमारा ये दोनों रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस किससे जुड़ा हुआ था, देखो इसको ध्यान दो, मेरा जो माउस चल रहा है, ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था बैटरी के इसी दोनों पॉइंट से। तो जितना वोल्ट का बैटरी होगा वो उतना ही वोल्ट इस रेजिस्टेंस में भी देगा। मान लो 6 का है, यहाँ पे 4.5 है, 4.5, तो इसमें भी 4.5 वोल्ट ही देगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन हम इस रेजिस्टेंस में देख रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस बैटरी के दोनों एंड पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। यानी इसमें भी तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप 4.5 ही जाएगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अगर हम लोग लास्ट दोनों वाले को ढक दें, तो इसको ढक दें और मान लो इसी तरह इसको भी ढक दें हम, तो बीच वाला भी बैटरी के दोनों एंड पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी 4.5 वोल्ट ही जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप जा रहा है, पूरे अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप जा रहा है वो पूरा पूरी हमारे सर्किट का ही पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है। सीरीज में हमने पढ़ा था कि सीरीज के कंडीशन में एक रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप जा रहा है, दूसरे में जितना जा रहा है, तीसरे में जितना जा रहा है, सबको हम लोग सम करते थे तो जाके हमारे पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलता था। पैरेलल में उससे उल्टा, और क्यों वो भी मैंने दिखाया। पैरेलल में जितना भी हम लोग जितना वोल्ट का बैटरी लगाएंगे उतना रेजिस्टेंस में भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही जाएगा। इट मीन्स देखो, इसीलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के इसने बताया है कि इस तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू भी हमारा वोल्टेज जो है वो V ही जाएगा, लेकिन करंट जो है वो तीनों रेजिस्टेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि I1, I2 एंड I3 है हमारा। तो दो चीज हमने देखा, पैरेलल रेजिस्टेंस में टोटल करंट जो होता है वो इंडिविजुअल करंट्स जो रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है उसके सम के बराबर होता है, और द मेन करंट डिवाइड्स इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
दूसरा कंडीशन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेज विल बी सेम इन पैरेलल। सब रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। और इनके रेजिस्टेंसेज का सम कितना होगा? पहला मान लो मैं आर पी से जो डिनोट कर रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं टोटल रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पैरेलल सर्किट आरपी इज 1/Rp, जिसको हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जैसे ये पहला R1, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/R1, ये R2 1/R2, ये R3 1/R3, ये इसके रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर इसका रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp of a parallel combination containing resistances R1, R2 and R3 is given by the sum, the reciprocal of resultant resistance is equal to the sum of individual reciprocal of the resistances। यानी एक एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालने के बाद जो उसका सम करेंगे हम, वो जो होगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, बोलो एटलीस्ट यस और नो, समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे उसमें डायरेक्ट सम कर दे रहे थे हम, इसमें डायरेक्ट नहीं, इसमें 1/, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल का नाम देते हैं मैथमेटिक्स में। देन अगर हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ देंगे, देन टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा, जो पैरेलल सर्किट में सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है, उससे भी उसका वैल्यू कम होगा। अगेन कमिंग विद द सेम एग्जांपल, 2 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। इट मीन्स इस तीनों के जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कहीं 2 ओम से कम होगा। बोलने का ये मतलब है, यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो था वो कम हो गया। यानी जब हमको रेजिस्टेंस बहुत काफी करने की जरूरत होगी सर्किट में, तो उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। जब रेजिस्टेंस बहुत कम करने की जरूरत होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा करने की जरूरत होगी तो उसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। जब रेजिस्टेंसेस कम करने की जरूरत होगी तब उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर मान लो इसके मिड का सिचुएशन हमारे पास आ गया, देन वी विल डू इट इन मिक्स टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल का हम लोग मिक्सिंग करते हुए उसको जोड़ेंगे। वी विल सी दिस लेटर। इसको हम लोग आगे चलकर न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में देखेंगे। Any confusion in this explanation? I am going to the derivation of parallel circuit. Clear for everyone? Yes, tell me yes or no. Vishal? Yes, sir. Okay. Because these are very important concepts again. Yes. बोलो अब। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज ओके। देन कम्स टू द डेरिवेशन ऑफ दिस। सो देखो, हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एक एक रेजिस्टेंस के बराबर जो है वो हमारे पूरे सर्किट का ही पोटेंशियल ड्रॉप है। टोटल करंट जो है I हमारे सर्किट में वो किस करंट के बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तीनों करंट के बराबर है। तो हम इसी कंसेप्ट को लेके ओम्स लॉ फिर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा
ये डेरिवेशन कैसे आता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस कंटिन्यूड जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सो फ्रॉम ओम्स लॉ I1 इज इक्वल्स टू, V हमारा सनी रेजिस्टेंस के थ्रू सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I1 is equals to V by R1 because V is equals to IR होता है, I2 is equals to V by R2, I3 is equals to V by R3. Then total current across the circuit is equal to the sum of individual currents. So I is equals to I total current circuit का I1 plus I2 plus I3. According to Ohm's law, अगर हम सारे रेजिस्टेंस के जगह पे, तीनों रेजिस्टेंस के जगह पे जितना भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। सो V इज इक्वल्स टू IR, I हमारा ये रहा, V हमारा ये रहा, R पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RP जिसको हमने यहाँ पे लिया है वो हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू V बाई R और R इज इक्वल्स टू V बाई I। सो पहला हम देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे और थर्ड इक्वेशन को, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I के जगह पे हम V बाई R पुट करेंगे यहाँ से। देन V बाई R कैन बी रिटेन एज I1 हमारा यहाँ से V बाई R1, I2 यहाँ से V बाई R2, I3 यहाँ से V बाई R3। इस तीनों कंडीशन में देखो V इज इक्वल ऑन बोथ साइड, so we can cancel V on both sides. Then 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the derivation for a parallel circuit. In this question also, if you are asked for the resultant is for an in resistance, तुम्हें वही करना होगा। यू हैव टू जस्ट मेक टू रेजिस्टेंसेज सर्किट और नो सर्किट फॉर थ्री रेजिस्टेंसेज ओनली। यू हैव टू डिराइव द इक्वेशन फॉर टू रेजिस्टेंसेज, 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Then you have to derive for 3, 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and in the last you can write similarly. Following the above practices, we find that for in resistances connected in parallel, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus plus 1 by Rn. It is proved. इसी के बेसिस पर इसका भी डेरिवेशन चलेगा। अगर जनरल पूछेगा तो कुछ भी नहीं डिनोट कर रहा है, देन डायरेक्टली अगेन मेक 3 रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल एंड एग्जैक्टली यही वाला डेरिवेशन रख दो वहां पे, जो कि तुमको दे सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, सो हाउ यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन इन अ पैरेलल सर्किट दैट रेसिप्रोकल ऑफ resultant resistance is equal to sum of reciprocals of individual resistances, ऐसे भी लिख सकता है। और so the formula for joining of resistances for a parallel circuit, दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है, तुमको यही फाइनल डेरिवेशन उसमें देना होगा। यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एनी डाउट? Then come to the question. In given figure, R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm, ये 60 ohm, and 12 volt battery is connected टू द अरेंजमेंट। यहाँ पे टोटल बैटरी का कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट है।
कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे? ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पांचों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, नो। ये दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं। यहाँ से तार कनेक्टेड है इन तीनों से। ये तीनों R3, R4 एंड R5 ये भी पैरेलल में है, लेकिन इस दोनों का कॉम्बिनेशन R1 एंड R2 का जो जुड़ा हुआ है R3, R4, R5 के साथ, वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहाँ से मान सकते हैं हम एक तार है। ये एमीटर सही जगह पे नहीं जुड़ा है। एमीटर को चाहे यहाँ पे कहीं पे, चाहे कहीं यहाँ पे जोड़ना चाहिए था। यू कैन सी ट्रायंगल हियर, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में निगेटिव है। ऐसा ही उस क्वेश्चन में भी तुम जो बोल रही थी वो होगा। यस सर। सो हमको अलग अलग इसको फाइंड करना होगा, यानी इसमें हम फाइंड करेंगे 1/R। अगर इसको हम लोग मानते हैं पहला केस जहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो इसको लेते हैं R डैश। सो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R डैश इज इक्वल टू 1/10। पहला 10 ओम है, दूसरा 40 ओम है, प्लस 1/40। कैलकुलेट करने पे ये 5/40 आ रहा है। देन R डैश, इसको भी हमने चेंज किया 1/R को R डैश 1/R डैश को R डैश बनाया हमने, एंड इस साइड भी चेंज किया हमने, यानी 40/5। सो R डैश इज इक्वल टू 8 ओम। तो ये पहला पार्ट हम मान सकते हैं यहाँ पे कि एक अलग रेजिस्टेंस है जो कि 8 ओम का है। हम इसको एक कंसीडर कर सकते हैं। देन ये सेकंड पार्ट का मानते हैं हम R डबल डैश 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इट इज कमिंग 6/60। सो टोटल रेजिस्टेंस हियर इन पैरेलल, जिसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R डैश इज इक्वल टू 10 ओम। देन यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहला रेजिस्टेंस 10 ओम का था, दूसरा रेजिस्टेंस 40 ओम का। जो रिजल्टेंट हुआ पैरेलल का वो आया 8 ओम, यानी 10 ओम से भी कम। दूसरा में था 30, 20 और 60। जो उसका रिजल्टेंट आया वो टोटली सबसे कम वाले 20 वाले से भी कम आया, यानी 10 ओम आया। यहाँ पे 20 वाले से आधा हुआ है, जरूरी नहीं है वो आधा हो, लेकिन कम रहेगा, सबसे कम वाले से भी कम रहेगा, 20 वाले से भी कम है, जो कि 10 ओम आया है। अब यहाँ पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। सो अब इसको जोड़ने के लिए हमको सीरीज का फॉर्मूला लगाना होगा। R इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, R इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश, 8 ओम प्लस 10 ओम, यानी वो मिलकर पूरा पूरी 18 ओम होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देन वी हैव टू फाइंड, ये हमारा मिल गया था, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 18 ओम एंड कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब हमको सर्किट में करंट निकालना है। देन हमको भी पता है 12 वोल्ट, R निकल गया 18 ओम जो कि पूरे सर्किट का है। देन हमको करंट निकालने के लिए I इज इक्वल्स टू V/R, 12 वोल्ट बाई 18 ओम इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर्स। ये इसका दोनों आंसर होगा। ओके, so you people will like to calculate the values of this. Try out करो। I am giving you around 4 minutes, then I will start. You people want to work or should I continue? एग्जॉस्टेड नहीं हुए हो ना? No, sir, we are
trying to solve. कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, वेट करो। यस देखो बनाओ। सर कितना आंसर आ रहा है? आंसर फर्स्ट आंसर 12 ओम, सेकेंड आंसर 0.5 एम्पियर, थर्ड आंसर 3.6 वोल्ट। Okay, sorry, I was on mute. So first answer is 12 ohm. 12 ohm. Second part answer is 0.5 ampere. Third answer is 3.6 volt. ये सब दो सही आया है। तीसरा पार्ट देखो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तुम लोग भूला करो, बिकॉज फॉर दैट आई हैव टू अगेन सी द चैट। तुम्हें भी दिक्कत आएगा क्वेश्चन देखने में। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। जस्ट इस क्वेश्चन में तुमको करना क्या होगा, इस पार्ट को हमको पैरेलल बना के लेके चलना होगा। ये दोनों के जो बराबर आएगा उसको हमको सीरीज में करके इसके साथ जोड़ना होगा 7.2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। सो पहला कैलकुलेशन होगा इस दोनों के पैरेलल रेजिस्टेंस के बराबर का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट मीन्स 1/R is equals to 1/R2 plus 1/R3. R2 8 ohm, R3 12 ohm. So इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो फाइनली आएगा R is equals to 4.8 ohm. It means वो जो दोनों रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के बराबर का और इक्वल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 4.8। देन ये दोनों अब हमको सीरीज में दिख रहे हैं। अब सीरीज में दिख रहे हैं तो उठा के इस दोनों को जोड़ दो। 7.2 प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू 12 ओम। सो पहले पार्ट का आंसर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम हो गया। दूसरा क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? यू नो the resistance of the circuit is 12 ohm, potential drop is 6 volt, then directly calculate V is equals to IR. I हमारा देगा I is equals to V by R. So V हमारा रहा 6 volt, resistance रहा 12 ohm,
So you can calculate I is equals to 1/2 ampere or 0.5 ampere. Then third part of the question, calculation of potential drop across R1. R1 हमारा ये है, इसके थ्रू हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा करंट जो है वो I फ्लो करेगा। अगर ये 4.8 होता तो इसमें करंट I जाता, नो डाउट, लेकिन ये एक्चुअल केस में 8 और 12 है, यानी यहाँ तक हमारा I आएगा और फिर इसमें I डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा दो पार्ट में। यानी अगर इसके थ्रू हमको पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना हो या इसके थ्रू हमको I मेजर करना हो, देन हमको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन लेके चलना होगा। किस हिसाब से? जैसे यहाँ पे हमको पहले पोटेंशियल ड्रॉप हम कैलकुलेट करें। चलो पहले पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे I हमको पता है, रेजिस्टेंस पता है, सो IR V इज इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस 7.2, I इज 0.5, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज 2.6। R1 किसको बोल रहा है? R1 ये है हमारा, वो डायरेक्टली 4. कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। सर यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग है, आंसर 3.6 होगा। ओके, ये गलत है। देन ये लास्ट लाइन गलती है। ये वाला अगर सही है, कैलकुलेशन तुम्हारा आ रहा है, जस्ट वेट, 7.2, ये सीधा हाफ हो जाएगा, 7.2 इंटू 0.5, 3.6। ये लास्ट लाइन गलती कर दिया उसने, 2.6, 3.6 होगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 7.2 का आधा जो होता है वो तुम्हें 2.6 ना होके 3.6 होगा। ओके, देन इसमें हमें बोले, यहाँ पे मैं था, इसमें हमें बोले कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना I जा रहा है। अगर मान लो 8 ओम में बोले, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो तुमको कैलकुलेट करने के लिए पहले इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा, जो निकाल के हम पाएंगे 3.6। यानी इस टोटल के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा? 6 माइनस 3.6, इट विल बी 2.4, 4, यस 2.4। सो इस दोनों के थ्रू हमें 2.4 का पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा, बिकॉज यहाँ से ये पैरेलल हो जा रहा है, तो इसमें भी 2.4 जाएगा, इसमें भी 2.4 जाएगा। देन R तुमको पता है, V का तुमको इसके थ्रू पता हो गया, देन I निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू V बाई R, सो 2.4 बाई 8, इसके थ्रू निकालना हो तो 2.4 बाई 12। ठीक है सबके लिए? यस, यस सर। एनीवन एल्स? Okay, so this is the total solution for this question. Last question, उसके बाद सेशन बंद कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक्स आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, द कंपैरिजन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। हम कंपेयर करेंगे घर के लिए सुटेबल कौन सा है। इसमें जो बुक में आंसर बनाया है उसने, एस चंद वाले बुक में, आई एम नॉट सीन थ्रू अदर बुक, वो आंसर गलत है। बिकॉज, अच्छा तो पहले क्वेश्चन देखो उसके बाद आंसर बताता हूं। जस्ट क्विकली, आई एम ओनली डीलिंग विद द आंसर। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स each of 6 ohm resistance so that combination has resistance of 9 ohm। यानी तुमको 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, इसको कैसे जोड़ोगे कि पहला कंडीशन वो मिलके तुम्हारा 9 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए।
तो इसके लिए तुमको मिक्स सर्किट इस्तेमाल करना होगा। 3 6 ओम का रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, इट मीन्स एक तो सीधा 6 मिल जाएगा, यानी दूसरा को हमको कैसे भी 3 ओम बनाना है। सो 3 ओम हम बनाएंगे इसको कैसे, 2 6 ओम के रेजिस्टेंस को लेके हम पैरेलल में जोड़ देंगे। जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये आएगा तुम्हारा R इज इक्वल टू 3 ओम। बन गया हमारा काम। एक 6 ओम का उसके साथ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ देंगे तो वो हमारा रिजल्ट दे जाएगा 6 प्लस 3, ये हमारा 9 बन जाएगा, यानी पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। दैट इज 3 ओम आई मिस्ड आफ्टर दिस। सो जस्ट यहां से देख लो, ये 6 ओम ये 3 ओम मिलके 9 ओम का हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके बाद का आंसर चाहे डिलीट हो गया है चाहे मिस कर गया हूं मैं, यहाँ पार्ट पे था, यस इट इज डिलीटेड, और कहीं लास्ट में है क्या, नो। समझ में आ रहा है ना सभी को, 6 और 3 मिलके ये 9 बन जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे अब आपस में। दूसरा पार्ट हमको बोल रहा है 4 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। जो बुक में उसने बनाया क्या है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस एक बार उसने पैरेलल में जोड़ दिया, फिर उसके सीरीज में दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस उसने जोड़ दिया है, जो कि गलत है वो, बिकॉज तुमको क्वेश्चन में सिर्फ 3 रजिस्टर दिया हुआ है, तुम 6 रजिस्टर कैसे इस्तेमाल करोगे। ओके, द आंसर इज हियर, सॉरी 3 6 वो वाला जो पार्ट का आंसर था, ये 6 ओम प्लस 3 ओम यहाँ पे 6 ओम प्लस 3 ओम, सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम, पहला पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट का जो बुक में दिया है वो उसने दिया है 3 6 ओम का रजिस्टर एक बार पैरेलल, फिर उसके सीरीज में 3 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल में जोड़ देना, वो गलत दिया है उसने, उस तरीका से नहीं बनाया जा सकता है उसको, बिकॉज पता नहीं कोई आंसर नंबर देने वाला हो नंबर दे जाए, बट मेरे सामने आएगा तो मैं उसको नंबर नहीं दूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द करेक्ट वे। जस्ट वेट, आई एम शोइंग ऑन माई स्क्रीन। If light is proper, you cannot see, I think। इसको देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? ये वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो। इस तरह आया उसने, एक 2 3, इस तीनों को एक लाइन से जोड़ते हुए एक यहां से निकाल दिया है उसने, और जस्ट इसको इस तरह से कुछ जोड़ा हुआ है। अब फिगर ठीक है, इस तरह से जोड़ा है उसने, करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में जब 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हम 6 रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? इट इज टोटली रॉन्ग वे। इस तरीके से मत बनाना तुम लोग कभी भी, बिकॉज ये तरीका गलत है 4 ओम के लिए, ठीक है ना सभी के लिए। और यू पीपल गॉट बोर्ड फ्रॉम द सेशन, एटलीस्ट यस नो बोलो। Only 5 minutes, I am concluding the session.
ठीक है। हाँ सर। ओके, इसका एक्चुअल वे जो होगा, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो, 6 ओम वाले दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो, 6 और 6 ये मिलके 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 ओम, और उसके पैरेलल में बचा हुआ एक 6 ओम वाला रेजिस्टेंस जोड़ दो। सो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। सो 1/12 प्लस 1/6 ये मिलके आ जाएगा तुम्हारा टोटली 3/12, जो कि बन जाएगा R = 4 ओम। दिस इज द करेक्ट वे। यू पीपल हैव टू मेक द आंसर इन दिस वे, बिकॉज इस कंडीशन में तुम्हारा सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंस लिया गया है और हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो विद दिस I am ending the session. Tell me if any doubt is there with any person in this question or in previous question.